इस पोल के मुताबिक अक्टूबर के महीने में देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए और महामारी वैज्ञानिकों के बीच रॉयटर्स ने यह पोल किया था और देश में अब तक नया जो वेरिएंट है यानी कि डेल्टा प्लस, इसके 7 मामले भी मिल चुके हैं। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस ये पहले से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन सबसे बड़ी बात रॉयटर्स का ये पोल जो स्वास्थ्य कर्मियों और महामारी वैज्ञानिकों के बीच कराया गया, जिसके मुताबिक अक्टूबर के महीने में देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। वो इसलिए क्योंकि डेल्टा वेरिएंट भारत में म्यूटेंट हुआ था। देश भर में एक खतरा मंडराने लगा है। ये खतरा है डेल्टा वेरिएंट प्लस का। देश भर में अब तक 7 मामले सामने आए हैं, जिसमें एक मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी सामने आया है। जिस महिला में डेल्टा वेरिएंट प्लस की पुष्टि हुई है वो महिला वैक्सीनेटेड है और राहत की बात यह है कि उनकी तबीयत भी ठीक बताई जा रही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जैसे ही डेल्टा वेरिएंट प्लस का मामला सामने आया उसके बाद चौकन्ना हो गया है और इसको लेकर स्टडी भी की जा रही है। भोपाल के बड़खेड़ा पठानी में एक 65 साल की महिला में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। अभी इस महिला का इलाज चल रहा है, लेकिन मामला इतना गंभीर है कि मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग खुद इस पर नजर रख रहे हैं। एनसीडीसी ने ये बताया था कि भोपाल में एक उन्हें कुछ अलग वेरिएंट मिला है, जिसको उन्होंने हमें इत्तला की और हमने तुरंत उस पॉजिटिव जो मरीज हैं उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की और ये सुनिश्चित किया कि उसकी स्प्रेडिंग ना हो। भारत में फिलहाल इस बदलाव पर नजर रखी जा रही है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 7 मामले मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मिले हैं। मौजूदा समय में भारत में वायरस के K417N म्यूटेशन वाले वेरिएंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। माना जा रहा है कि यह यूरोप और अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। इस बीच मॉस्को में कोरोना का तेजी से फैलना दुनिया भर के देशों के लिए नई चिंता का विषय बन गया है। 16 जून को रूस में कोरोना के कुल 13,397 नए मामले सामने आए। इनमें से 5,782 केस सिर्फ मॉस्को में पाए गए। एक बात तो तय है कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। पिछले 1.5 साल में कोरोना ने जिस तरह से तबाही मचाई है वो हम सब के लिए एक सबक है। अभी भी देश की बेहद कम आबादी वैक्सीनेट हो पाई है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप मास्क लगा कर रखें, भीड़ भाड़ में ना जाएं और अपनी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि यही वो तरीके हैं जो कोरोना से आपको बचा सकते हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। इस पर चर्चा के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजेश चावला हमारे साथ हैं, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं अपोलो अस्पताल से। डॉक्टर अग्नीश कपूर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेदांता से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर राजेश चावला, 4.25 लाख केसेस पर डे से घटकर अब हम 60-62 हजार केसेस पर डे तक आ चुके हैं और इस बीच रॉयटर्स का यह पोल आता है जो कहता है कि अक्टूबर के महीने में तीसरी लहर देश में आ सकती है। कितना गंभीरता से इस पोल को लेना चाहिए और कितनी बड़ी चेतावनी है भारत के लिए? देखिए, जितने भी अनुमान हैं वो कोरोना ने सब फेल कर दिए हैं और देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि सेकेंड वेव अब रिसीड कर रही है। 60,000 के आसपास केसेस अब रह गए हैं और दिल्ली जैसे शहर में तो कुछ हंड्रेड्स ही रह गए हैं। तो इसको हमें बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये जिससे कि पिछली बारी हुआ था, जैसे कि केसेस कम हुए थे, लोगों ने घूमना शुरू कर दिया, पार्टियां करनी शुरू कर दी, मिलना शुरू कर दिया, मास्क उतारने शुरू कर दिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया और हमें बहुत खतरनाक सेकेंड वेव का सामना करना पड़ा। तो अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल ना त्यागें, हम मास्क डाल के रखें और डिस्टेंस मेंटेन करें, पार्टीज़ और गैदरिंग्स ना करें जब तक कि हमारी काफ़ी पॉपुलेशन वैक्सीनेट ना हो जाए। बिकॉज वैक्सीनेशन ही एक ऐसी एकमात्र इसका इलाज है जिससे कि इसका स्प्रेड रोका जा सकता है और उसको करने में अभी मेरे ख्याल से 6 महीने साल चाहिए जब काफ़ी मात्रा में हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी। तो ये आएगी कि नहीं आएगी ये कहना बहुत मुश्किल है और कब आएगी ये अनुमान है,
वो क्योंकि लोगों के बिहेवियर्स को जानते हैं, लोगों को आपने जानते बड़ी हैं अच्छी किस बात तरह यहाँ पर से। कही कि आएगी या नहीं आएगी थर्ड वेव, ये अभी कह नहीं सकते। डॉक्टर रजनीश कपूर, यही मेरा सवाल था कि रॉयटर्स का एक पोल है, इसे कितनी गंभीरता से आप ले सकते हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में कोरोना को लेकर की गई जो प्रेडिक्शंस थी, जो भविष्यवाणियां थी, वो कोई सही साबित नहीं हुई है। ऐसे में ये थर्ड वेव की भविष्यवाणी को क्या सीरियसली लिया जा सकता है कि इस महीने में या इस समय में आ सकती है? बिल्कुल। देखिए, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो पिछला जो सेकंड वेव था उसके आने के कारण की जांच करें। पहले शुरुआत यूके से ही हुआ था, दोबारा से सर्ज आना शुरू हुआ। हमने फिर भी उसको लाइटली लिया, बहुत ज़्यादा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सोसाइटी अपना नहीं रहा था, डिस्पाइट दैट केसेस वर गोइंग अप इन यूके। तो उसके चलते जब हम बहुत कैलस एटीट्यूड हमने शो किया तो हम भी उसकी चपेट में आए। नाउ almost a similar situation is happening. There are more mutations happening, delta variant, delta plus variant, और यूके में और यूएस में इन वेरिएंट्स का दोबारा से सर्ज आना वैसा ही एक पैटर्न बता रहा है भी। हम दोबारा 2-3 महीने, सी वायरस इज स्टिल देयर, वायरस इज नॉट इरेडिकेटेड, वायरस अभी हवा के अंदर है। और अगर हम लोग चौकन्ना नहीं रहेंगे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं होगा, अपने गार्ड्स हम लो करेंगे, तो डेफिनेटली 3 महीना के अंदर केसेस सर्ज होंगे। वो किस ग्रेविटी के होंगे, वो सेकेंड वेव जैसा ग्रेविटी होगा या उससे कम होगा, ये नहीं बोला जा सकता। इसका सारा दारोमदार हम सोसाइटी के ऊपर है, इंडियन लोगों के ऊपर है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्ट्रिंजेंटली। डॉक्टर कपूर, थोड़ा सा एक चीज को मैं आपसे समझना चाहूंगा। जब हम कहते हैं सेकंड वेव या थर्ड वेव, जब हम वेव की बात करते हैं तो लोगों के मन में सवाल आता है थर्ड वेव का मतलब क्या हम ये कह रहे हैं कि एक लेवल से ऊपर जब केसेस बढ़ जाएंगे तो वो थर्ड वेव होगी, या फिर हम ये कह रहे हैं कि वायरस इतना म्यूटेट हो जाएगा कि उसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलेगा, ये थर्ड वेव होगी? कैसे परिभाषित करते हैं आप वेव को? बिल्कुल। वेव का ये मायने है भी, एक जैसे तूफान आता है, एक रात में बहुत हवा तेज चला, फिर वो थम गया, फिर वो 2 दिन बाद वैसा ही एक तूफान और आया, तो वो वेव है। छोटा मोटा हवा चलने को वेव नहीं मानते, एक बहुत तेज एस्केलेशन, बहुत तेज सर्ज इन नंबर ऑफ केसेस। अभी हमारा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। 60,000 केसेस, हो सकता है आगे कुछ में 40,000 30,000 केसेस तक पहुंच जाए पर डे पे। बट जैसे ही हम सर्ज की तरफ बढ़ेंगे, दोबारा 1 लाख की तरफ बढ़ेंगे, तो वो थर्ड वेव का शुरुआत माना जाएगा। हॉस्पिटल स्टार्ट फिलिंग अप, इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम्स लोडेड, ओवरवेल्म हो जाते हैं सिस्टम्स, और तेजी से इन्फेक्शन बढ़ता है। तो वेरिएंट का यही मायने है, जो म्यूटेशन हो रहा है ये क्लियरली देखा जा रहा है, इसका ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है, तेज गति से फैलता है, जो पिछली बार हमने देखा। और 2 चीज चौंकाने वाला और है, जो वैक्सीन है, अभी एक लैंसेट में स्टडी आया दैट डिस्पाइट वैक्सीनेशन, जो इन वेरिएंट्स के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना है, वो 5 फोल्ड कम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है इन वेरिएंट्स के खिलाफ। जो अल्फा वेरिएंट था उसके लिए बहुत अच्छे इफेक्टिव एंटीबॉडीज थे, डेल्टा वेरिएंट के लिए उससे कम हुए, और डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए उससे भी कम बताए जा रहे हैं। सो अगर हम मानते हैं 60-70% एफिकेसी किसी वैक्सीन का, तो ये मान के चलें डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए वो 30-40% ही रह जाएगा। So 1, our efficacy of vaccination is going down. The transmissibility of these mutant strains would be much higher. And if we are taken off guard, if हम अपने गार्ड्स नीचे करते हैं और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाएंगे सोसाइटी में, जो कि होना शुरू हो गया है जैसे ही लॉकडाउन खुलता है। अब मार्केट्स देखें, आप कोई भी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही डॉक्टर कपूर, ये होना शुरू हो गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे ही मार्केट खुले हैं, ना मास्क नजर आ रहे हैं, ना डिस्टेंसिंग नजर आ रही है। लेकिन डॉक्टर राजेश चावला, जब हम वेरिएंट की बात करते हैं, म्यूटेशन की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग अभी इसे नहीं समझते हैं। इसलिए मैं आसान शब्दों में चाहूंगा कि आप समझाइए। अब तक हम डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहे थे, अब हम डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात कर रहे हैं। कितने खतरनाक म्यूटेशन और कितने खतरनाक ये वेरिएंट है? देखिए, जो डेल्टा वेरिएंट है, जिसको B.1617.1 कहते थे, उससे सेकेंड वेव आई। अब ये नया जो वेरिएंट है डेल्टा प्लस AY1 वेरिएंट है, और ये K417N म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन होता है कि वायरस में कोई चेंज आ जाता है, इसके स्पाइक प्रोटीन में चेंज आ गया है, जिससे कि वो एक डिफरेंट वायरस बन जाता है। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी विरुलेंस डेल्टा से ज़्यादा नहीं है, इसकी इन्फेक्शसनेस
मतलब ये बहुत तेजी से फैले ऐसा भी नहीं है। ये दोनों चीजें डेल्टा प्लस वेरिएंट में नहीं है। बट इसमें एक चीज है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो अभी आई हैं, जो स्पाइक प्रोटीन पे अटैच होती हैं और जो बॉडी में फैल नहीं पाती हैं, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डेल्टा प्लस वेरिएंट के ऊपर इफेक्टिव नहीं है। मतलब अगर किसी को डेल्टा प्लस वेरिएंट होता है तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से उसको फ़ायदा नहीं होगा। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, अभी ये भी शोध चल रहा है कि शायद वैक्सीन का भी इस पर कम असर है, इसीलिए डेल्टा प्लस वेरिएंट से डर है। और क्या चीज़ें हैं ये आने वाला समय बताएगा। कोई भी नया म्यूटेशन आता है उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता है जिससे कि डर लगता है, जिससे कि वैज्ञानिक समाज को भी डर लगता है और समाज के लिए भी वो घातक ना हो। डॉक्टर चावला, एक चीज मैं यहाँ पे समझना चाहूंगा, बार बार ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है, लेकिन अगर रॉयटर के इस पोल को सही माना जाए तो फिर तीसरी लहर सिर्फ 3 महीने दूर है, और जितनी बड़ी आबादी हमारे देश की है, 3 महीने में पूरे देश को वैक्सीनेट करना संभव नहीं है। देखिए, काफी पॉपुलेशन बड़ी तेजी से अब वैक्सीनेट हो रही है। जो वैक्सीनेशन वाले होते हैं, एक तो उनमें इसकी जो सिवियरिटी होती है कोविड की बहुत ही कम होती है। ये नहीं है कि उनमें नहीं होता है, काफियों में नहीं भी होता है। और क्योंकि मैं आईसीयू कर रहा हूँ, मैंने इस सेकेंड वेव में भी डबल वैक्सीनेट किए हुए कुछ गिने चुने ही, बहुत ही कम, रादर ना के बराबर लोग आईसीयू में एडमिट हुए। कोविड जरूर हुआ उनको। ये आप जरूर कह रहे हैं कि सारी पॉपुलेशन को नहीं कर सकते हैं, बट ट्रांसमिशन रुकता है। ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल पॉपुलेशन अगर वैक्सीनेटेड नहीं है और काफ़ी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और अब सारे स्टेट्स, दिल्ली, सब लोग कह रहे हैं कि हम अब इनकी तैयारी थोड़ी पहले से ज़्यादा है। तो एक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ना इतनी सीवियरिटी ना फैले, और इसको मैनेज करने में हम थर्ड वेव आती भी है तो हम मेरे ख्याल से थोड़े से पहले से ज़्यादा सक्षम जरूर होंगे। लेकिन डॉक्टर रजनीश कपूर, अगर हम अगले 3 महीने में तीसरी लहर को आता हुआ देख रहे हैं और 3 महीने में वैक्सीनेट करना सबको संभव नहीं है, तो विकल्प क्या बचता है? क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी है, वो अब भी नहीं हो रहा, ना मास्क है ना डिस्टेंसिंग है। ऐसे में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, इसका एक ही उपाय बचता है। एक, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स के जरिए जो भी हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्ट्रिंजेंटली लागू कर सकें, जहां भी वो करते रहना चाहिए। So everybody who's not following COVID appropriate behavior should be penalized। एक तो ये हुआ। दूसरा, हमें बहुत एक्टिव सर्वेलेंस रखना चाहिए। सर्वेलेंस माने किसी एरिया में जितने टेस्ट हुए कोविड के, अगर उसका पॉजिटिविटी रेट, मानिए 100 लोगों ने टेस्ट कराया कोविड के लिए और उससे पॉजिटिव निकले 7, तो उसका पॉजिटिविटी रेट हो गया 7%। तो किसी भी सेंस में अगर उस लोकेलिटी में, उस एरिया में पॉजिटिविटी रेट अगर 5% से ऊपर जाए तो फ्लैग एरिया घोषित करना चाहिए और उसमें मिनी लॉकडाउन को शुरुआत करना चाहिए। लॉकडाउन मेडिकली सोचें तो एक बहुत बढ़िया उपाय है, बट सिविलिटी वाइज, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा उपाय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे चले जाते हैं इसमें। तो हमें पूरा का पूरा एक जनरलाइज्ड लॉकडाउन हम नहीं सोच सकते, बट जहां पे 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो, हमें ये चीजें लाना पड़ेगा जब तक हम अपनी 50% पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं कर पाते हैं तब तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सर्वेलेंस होना चाहिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लागू करने के लिए गवर्नमेंट स्ट्रिंजेंट अपनाए, पेनल्टीज लगाना चाहिए। मार्केट्स में अगर कोई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहा है, बिल्कुल सावधानी बरतनी पड़ेगी और सख्ती भी उतनी ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि डेल्टा के साथ साथ अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की भी चर्चा हो रही है। आने वाले 3 महीनों में तीसरी लहर आने की भी संभावना है, और अभी से आप देख रहे हैं बाजारों में लोग भीड़ लगा रहे हैं, डिस्टेंसिंग गायब है, मास्क उनके चेहरे से गायब है। ऐसे में बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम इस दूसरी वेव के असर को कम करने में कामयाब हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।